श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 18 जून 2023 को है हलहारिणी अमावस्या। दोस्तों, यह अमावस्या बहुत ही बड़ी अमावस्या है क्योंकि दोस्तों 19 तारीख को सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। मतलब गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली ये हलहारिणी अमावस्या है। इस अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है और जो भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली ये हलहारिणी अमावस्या है, जिस दिन किए जाने वाले हम आपको कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आ रही होंगी आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। या अगर आपके घर में पितृदोष से जुड़ा हुआ कोई मतलब संकट होगा तो वो भी दूर होगा। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसके बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये दुख और समस्या कहाँ से आ रही है, तो भाई ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, उपाय को समझिएगा, उपाय को अच्छे से कीजिएगा। आपको निश्चित ही आपके घर में खुद ब खुद जो है फल की प्राप्ति यहाँ पर हो जाएगी। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम उस उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि इस हलहारिणी अमावस्या के दिन बहुत ही विशेष उपाय है और सबसे बड़ा उपाय है। और यह उपाय मात्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन ही किया जाता है। किसी भी अमावस्या को यह उपाय नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब इस बार नवरात्रि पड़ रही है, गुप्त नवरात्रि पड़ रही है, तो गुप्त नवरात्रि के पहले 18 जून 2023 को यह अमावस्या है, तो इसी दिन मात्र आपको ये उपाय करना है। किसी और अमावस्या के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है, उपाय अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप लोग कीजिएगा। इस उपाय को आपको अमावस्या की रात्रि से शुरू करना है और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल सुबह सुबह तक करना है। सुन लिया आप लोगों ने? तो आपको करना क्या है, जिस दिन अमावस्या होगी मतलब 18 जून 2023 जिस दिन रविवार है, रविवार की रात को आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है, एक नई कटोरी ले लो और एक नई कटोरी के अंदर आपको रखना है चावल। जो चावल होते हैं ना आपके घर में, जो शुद्ध चावल होंगे, पूजन वाले चावल होंगे, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपनी वह कटोरी के अंदर पूरा फुल चावल भर लेना। और कटोरी जो है मीडियम साइज की आप लोग ले सकते हैं। उस कटोरी के अंदर पूरे में चावल भर लीजिए। चावल भरने के बाद दोस्तों एक अच्छा थोड़ा बड़ा जो है कपूर का टुकड़ा, कपूर जो होता है आप लोग जानते ही हैं जिससे हम भगवान की आरती उतारते हैं, वो वाला कपूर का टुकड़ा अच्छा थोड़ा ज्यादा मात्रा में बड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो आपको एक कपूर का टुकड़ा अपनी उसी कटोरी के चावल के ऊपर रख देना है। रख दिया। मात्र इस कटोरी को इस तरीके से तैयार करके आपको अमावस्या की रात्रि में आ जाना है अपने घर के मेन द्वार या मुख्य गेट के पास में। मुख्य गेट के पास में आ गए। अब मुख्य द्वार की मतलब चौखट पर या मुख्य द्वार की वहीं पर जो दीवार होगी वहां पर आपको इस कटोरी को रखना है, क्योंकि अगर आप जमीन पर रखेंगे तो कोई भी आकर जो है उसे मतलब फैला जाएगा या आपका जो है उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड या आपके अपने मुख्य द्वार की दीवार पर जो है इस कटोरी को सुरक्षित एक स्थान पर रख देना है, जहां पर आपकी ये कटोरी पूरी रात जो है सुरक्षित रखी रहे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस कटोरी को आप अपने घर के मेन गेट मुख्य द्वार पर रख दीजिए और सिर्फ मुख्य द्वार पर रखना है, किसी और गेट पर नहीं रखना है। ठीक है, मेन गेट मुख्य द्वार पर आप लोग इस कटोरी को रख दीजिए। पूरी अमावस्या की रात्रि में आप रखे रहने दीजिए। सुबह सुबह एकम लग जाएगी, मतलब गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होगा, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, तो आप स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा और प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठकर ही ये सब काम कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, अपने साथ में एक माचिस लेकर इसी कटोरी के पास आना है जहां पर आपने इस अपने मुख्य द्वार की चौखट पर इस कटोरी को कपूर रखकर जो है रखा हुआ है। ठीक है, इसके पास आइए। सबसे पहला काम, इस कटोरी को बिना उठाए आपका क्या रहेगा कि आपको अपनी माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े को जला देना है। पहला काम यही है इस उपाय को पूरा करने के लिए। तो आपने इस कपूर के टुकड़े को जला दिया, वहीं पर उसी चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के ऊपर इस कपूर के टुकड़े को जल जाने दो, अच्छे से जल जाने दो। और कपूर जल जाने के बाद आपको करना क्या है, इस कटोरी के चावल को उठाना है, मतलब पूरी कटोरी को ही उठाना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इस कटोरी को डाल आना है जहां पर जो मतलब पक्षी होंगे वो जो है इन दानों को चुग ले, है ना। जो गिलहरी होती हैं या जो चिड़िया होती हैं वो इन चावल के दानों को चुग ले। ऐसे किसी वृक्ष के नीचे जाकर आपको जमीन पर डालना है। ध्यान रखिएगा, इस कटोरी के चावल को जमीन पर आपको किसी भी वृक्ष के नीचे डालकर आना है जहां पर जो पक्षी रहेंगे वो इन दानों को चुग ले। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने के बाद आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके घर परिवार में आपके पितरों की वजह से कोई समस्या आती है, आपके पितर आपसे दुखी रहते हैं, तो उस स्थान पर आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं ना। और आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या चलती है इस उपाय करने के बाद वो जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के पहले पड़ने वाली समस्या का विशेष महत्व होता है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसी अमावस्या के दिन किए जाने वाला दूसरे उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपके जीवन से दुख और समस्याओं
जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस उपाय में दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी एक बेल के फल की। अभी जो हमने आपको उपाय बताया था वो अमावस्या की रात्रि से शुरू हो रहा था। इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन ही प्रातः काल सुबह सुबह करना है और सुबह के 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमावस्या के दिन सुबह सुबह 10 बजे से पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लेना है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको जरूरत होगी एक बेल के फल की। बेल का फल क्या होता है, जो बेलपत्री के वृक्ष में एक गोल गोल सा फल लगा हुआ होता है, उसे बेल का फल कहते हैं या बेले का फल कहते हैं। तो आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन ही प्रातः काल सुबह सुबह या एक दिन पहले आप लोग क्या करो, उस बेल के फल को तोड़कर रख लो, उस बेल के फल को अपने घर में लाकर रख लो। ठीक है, लाकर आप लोगों ने रख लिया। उसके बाद अमावस्या के दिन प्रातः काल सुबह सुबह आप 7-8 बजे करीब उठ जाइएगा और उठने के बाद आपको करना क्या है कि उस बेल के फल के अंदर से उसका सारा गुर्दा निकाल लेना है। मतलब उस बेल के फल के अंदर जो भी चीज होगी वो आपको पूरी खाली कर देना है, मात्र जो बेल के फल का ऊपर का जो कवर होता है वो आपको बचा कर रखना है। ठीक है, तो अंदर से पूरा गुर्दा आप लोग निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको करना क्या है कि अपने घर के रसोई घर में आकर आपको करना है पंजीरी बनाना है। ठीक है, अब पंजीरी क्या होता है, पंजीरी एक आटे का प्रसाद होता है जो कि आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान जी की कथा में आप बनाते हैं। ठीक है, वही वाला प्रसाद एक पंजीरी का रूप होता है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में ही पंजीरी बनाना है। आटा डाल लीजिए, उसमें शक्कर डाल लीजिए, घी डाल लीजिए और इसी प्रकार से आप लोग जो है अपनी पंजीरी को बना लीजिए। अच्छे भाव से बनाइएगा, बिल्कुल अच्छी पंजीरी बनाइएगा, है ना, उपाय का फल आपको तभी मिलेगा। अच्छी सी पंजीरी बनाने के बाद दोस्तों करना क्या है, जितनी आपने पंजीरी बनाई है इस पंजीरी को आपको खाना नहीं है, इस पंजीरी को मात्र आपको उपाय में ही उपयोग करना है। तो अपनी वह पूरी पंजीरी जितनी आपने बनाई है वह पूरी अपने उस बेले के फल के अंदर डाल लो। क्योंकि आपने अंदर से सारा गुर्दा निकाल लिया है तो बेले का फल खाली हो जाएगा, तो आप इस पंजीरी को अपने बेले के फल के अंदर भर दो। भरने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको अपने पूरे घर में इस बेल के फल को अपने हाथ में लेकर पूरे में घुमा देना है। ठीक है, और जब आप इस उपाय कर रहे हो तो आपके घर में सभी जो सदस्य हैं उन्होंने नहा लिया हो, मतलब स्नान कर लिया, उस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस बेल के फल को लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। आपको पूरे घर में आप इस बेल के फल को लेकर घुमा लीजिए और घुमाने के बाद आपको करना क्या है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के हाथ से, हथेली से इस फल को एक बार स्पर्श करा लेना, मतलब मात्र छुआ लेना है ना। स्पर्श कराने के बाद, छुआने के बाद आपको इस बेल के फल को लेकर अपने घर से बाहर निकलना है। बाहर निकलकर अपने घर के आसपास जो भी एक पीपल का वृक्ष हो उस पीपल के वृक्ष के पास में जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दोस्तों वहां पर आपको एक गड्ढा खोदना है, थोड़ा अच्छा गहरा गड्ढा खोदिएगा। उस गड्ढे को खोदने के बाद अपनी इस मतलब बेले के फल को जिसके अंदर आपने पंजीरी भरी हुई है इसको वहां पर डाल देना है और गड्ढे को ऊपर से भर देना है। भरने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद भी आपके घर परिवार में जो भी दुख और परेशानियां चल रही होंगी, जिनके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ये परेशानियां किस वजह से आ रही हैं, तो वो परेशानियां अपने आप ही आपके घर परिवार से दूर हो जाएंगी इस उपाय को करने के बाद। दोस्तों इस उपाय को अमावस्या के दिन 10 बजे से पहले कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस बार की जो अमावस्या है वो 18 जून 2023 मतलब रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है और इस उपाय में आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपने अपने कैलेंडर में देख लीजिएगा कि 18 जून को भी अमावस्या है और 17 जून को भी जो शनिवार का दिन है उस दिन भी अमावस्या है, क्योंकि उस दिन से अमावस्या शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस उपाय को 17 जून को करना है, शनिवार के दिन करना है। रविवार के दिन इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि इस उपाय में अगर आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वो गलत होगा। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए। तो आप इस उपाय को 17 जून को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा इस उपाय को 18 जून को मत कीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको इस उपाय को करने के लिए नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी अमावस्या के दिन जरूर करना है। दोस्तों अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए आपने एक दीपक तो जरूर कभी ना कभी लगाया होगा शिव महापुराण कथा का उपाय सुन के, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यह अमावस्या आपके पितरों के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। और दोस्तों इस अमावस्या के दिन भी आपको अपने घर से एक दीपक तैयार करना है जो कि लंबी बाती का होगा और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दीपक तैयार करके लंबी बातें रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर अपने घर के आसपास जो भी नदी, बावड़ी या तालाब हो वहां पर जाना है और वहां पर जाकर इस दीपक को नदी में, पानी में, जल में प्रवाहित नहीं करना है। वहां पर जो भी एक घाट बना हुआ हो, अच्छी सी जगह बनी हुई हो, वहां पर अपने इस दीपक को रखना है। उस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है और दक्षिण दिशा की तरफ करते हुए इस दीपक
को आपको जला देना है। कुछ आरती नहीं उतारना है, बस दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक की बत्ती को आपको जला देना है। दीपक की बत्ती जलाने के बाद आप अपने पितरों का स्मरण करिए। नाम नहीं याद है तो मात्र पितरों का ही ऐसा नाम लेके स्मरण करिए। आप भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करिए और भगवान से प्रार्थना करके आप घर में जो भी दुख और समस्या चल रही है उसके बारे में जो है बात करके आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और इस उपाय को अगर आप नदी, बावड़ी या तालाब के पास ना कर पाए या आपके घर के आसपास है ही नहीं, दूर जाना पड़ेगा, तो उस स्थान पर अगर आप अपने घर के रसोई घर में भी इस दीपक को बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके लगाते हैं तो भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर अगर नहीं है तो ही कीजिएगा। और अगर नदी, बावड़ी या तालाब घर के पास में है तो आप वहीं पर जाकर इस दीपक को लगाइएगा। विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब अगर आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां हैं, बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश मचा रहता है, किसी के बीच में प्रेम नहीं है, तो दोस्तों उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। तो इस उपाय को भी आपको 17 जून शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन करना है। ठीक है, 18 जून को इस उपाय को नहीं करना है क्योंकि उस दिन रविवार है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, नारियल लेना है। जो सूखा नारियल होता है ना, जिसे हम खोपड़ा कहते हैं, वो सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल लेकर उसको बीचों बीच से काट लेना है। काट लिया आप लोगों ने। काटने के बाद दोस्तों उसी के अंदर आपको पंजीरी भरना है। जिस पंजीरी को आप लोग आटा, शक्कर और घी मिलाकर बनाते हैं ना, आटे का जैसे प्रसाद जैसा, वो पंजीरी आपको बना लेना है। और इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन सुबह सुबह ही करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह। ठीक है, तो अपनी वह पंजीरी को बनाकर इस मतलब जो है नारियल के अंदर भर लीजिए। क्योंकि आपने 2 टुकड़े कर लिए नारियल के, तो एक नारियल के टुकड़े के अंदर भर लीजिए और इस दूसरे टुकड़े को इसके ऊपर वापस से रख दीजिए। जैसा नारियल था वैसा का वैसा कर दीजिए इस पंजीरी को भरने के बाद। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इस नारियल के ऊपर आपको मोली लपेटनी है। जो लाल धागा होता है ना, जो मतलब पूजा में उपयोग में लिया जाता है, वो वाला लाल धागा। अब आपको इस लाल धागे को इसी नारियल के ऊपर पूरे में लपेटते जाना है, अपने पूरे घर में घूमते हुए। एक जगह खड़े होकर नहीं लपेटना है, पूरे घर में घूमते हुए आपको इस मोली को, लाल धागे को इसी नारियल के ऊपर लपेट देना है, जिससे कि ये धागा खुले ना। ठीक है, पूरे में आपने लपेट दिया अपने पूरे घर में घूमते हुए। इसके बाद आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। ठीक है, और वहां पर गड्ढा खोदना है आपको। गड्ढा खोदने के बाद अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, पिपलाद महादेव का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, इस मतलब ये जो आपका नारियल है, इसको वहां पर गड्ढा खोदकर पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ देना है। गाड़ने के बाद इसको आपको ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। ढकने के बाद वहीं पर आपको 2 पत्थर रखकर आ जाना है। कितने? 2 पत्थर या कंकड़ जो होता है, मतलब थोड़े बड़ी मात्रा में पत्थर हो, वो 2 पत्थर आपको वहीं पर रख के आ जाना है। ठीक है, आ गए आप लोग। ये उपाय आपको अमावस्या के दिन इतना कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा दिन, मतलब सोमवार के दिन, जिस दिन गुप्त नवरात्रि लग जाएंगे, उस दिन वापस से आपको इसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। और क्या लेकर जाना है? दूध और जल लेकर जाना है। एक पात्र में दूध लेकर जाइएगा थोड़ा सा, और एक पात्र में जल लेकर जाइएगा। ठीक है, तो उसी जगह पर आप पीपल के वृक्ष नीचे पहुंचिएगा आप लोग, मतलब दूसरे दिन। और दूसरे दिन जाकर आपको क्या करना है कि आपको वहां पर यह दूध और यह जल समर्पित करना है, अपना गोत्र बोलकर, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर वहां पर चढ़ा देना है। क्योंकि दोस्तों अगला दिन जो है वो रविवार का है और रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाया जाता है, तो आपको इस उपाय को पूरा सोमवार के दिन करना है, जिस दिन गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे। ठीक है, तो उसी दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल और दूध लेकर जाना है, और उसी स्थान पर जहाँ पर आपने गड्ढा खोदकर इस नारियल को गाड़ा था, वहीं पर आपको दूध और जल समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के साथ में अपना नाम और अपना गोत्र भी बोल देना है। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने के बाद आपके घर में सभी प्रकार के दुख और समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उपाय को मन से कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करना है। ये बहुत ही विशेष अमावस्या है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों उसके बाद में अगर आप ये सारे उपाय आराम से बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।